कि उमेद एक शहीद का बेटा है और खुद फौजी है। 2010 में जिस प्रकार आपने मुझे आशीर्वाद देकर पार्षद बनाने का काम किया, उसके बाद निरंतर आपके बीच में रहा, हर जगह हर सुख दुख में शामिल हुआ। 15 साल से निरंतर आपके बीच में हूं। आप भली भांति जानते हो 2014 में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में विधानसभा का चुनाव लड़ा। उस टाइम भी आपने एक इतिहास रचा और आपने 24,362 वोट देने का काम किया, जो कि आज तक ये रिकॉर्ड कायम है। और उस वक्त मेरे सिर पर किसी बड़े नेता का हाथ नहीं था। अगर मेरे साथ थे तो मेरे जैसे साधारण कार्यकर्ता थे, मेरे अपने भाई थे। और आज जिस प्रकार 2024 में आप सबके आशीर्वाद और सहयोग से, आपकी बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने मुझ पर विश्वास जताया है, मुझे 2024 में भारतीय जनता का प्रत्याशी बनाकर, विधानसभा का प्रत्याशी बनाकर मैदान में उतारा है। पहली जीत आपकी ये है, संपूर्ण तो परमात्मा है, पर आपकी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। हेलो, इसी हौसले को बनाए रखना। जो लोग चुनाव हारते हैं वो बौखला जाते हैं और बौखलाहट में गलत काम करने की सोचते हैं, हमारे से टकराने की सोचते हैं। हमें सिर्फ एक ही नाम से जाना जाता है, शराफत। उसको बरकरार रखते हुए हमें उनसे बचना है। हमें सिर्फ अपना काम करना है, हमारे अपने लोगों को जोड़ना है। कोई जाति की बात करेगा, कोई किसी पार्टी की बात करेगा, मैं सिर्फ आपसे एक ही वादा आपके बीच में करता हूं, 36 बिरादरी को साथ लेके चलूंगा, पूरे हलके को साथ लेके चलूंगा। किसी गांव में, किसी ढाणी में कोई भेदभाव नहीं करूंगा। जैसे पातुआस गांव है, वैसे ही मेरी विधानसभा का हर गांव होगा। इनमें भी कभी कोई आपको भेदभाव देखने को नहीं मिलेगा। अक्सर अभी तो चुनाव शुरू हुआ, जैसा कि आपको पता है, भारतीय जनता पार्टी ने कई पैमानों से मुझे टिकट दी। उसी के चलते कांग्रेस में भी 60 उम्मीदवार अपने हलके से थे जिन्होंने टिकट की इच्छा जाहिर की थी। एक से एक कद्दावर नेता थे, पर बाढ़ हलके ने क्या किया, बाढ़ हलके में कांग्रेस ने क्या किया, सरपंच साहिबान जिन्होंने लिख के दिया, कांग्रेस के बड़े आला कमान को आगाह किया और ये कहा कि टिकट अगर दोगे तो बाढ़ हलके के ही किसी आदमी को दोगे। बावजूद उसके कांग्रेस ने टिकट भारी प्रत्याशी को दी। आप सबको पता है, अगर ये भारी प्रत्याशी इतना ही बढ़िया हो तो भाई 3 बार इसने लुहार क्यों हो रहा है, पहले तो इस बात ने सोच लियो। और जो 3 बार लुहारों में हार गए, वो कहते हैं कि चौथी बार हम बारडा से चुनाव जीतेंगे। क्यों जीतेंगे भाई? बारडा की जनता इतनी भोली नहीं है। ये गलती हम एक बार कर चुके। पिछली बार जिस प्रकार श्रीमती नैना चौटाला को हमने विधायक बनाया, 5 साल उसके लिए जनता को परेशान होना पड़ा। वो लोगों के बीच कभी नहीं आई के कदे। एक बार के न बनाओगे, एक हल्के के न बनाओगे। हलकाड़ा में जितने भी से तुलना कर लियो, आप सब प्रचार प्रसार के लिए जाते हो। मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आज ही से सभी निकल लो। मेरा हर साथी, मेरा हर बुजुर्ग, मेरा हर सैनिक उम्मीद बन के चुनाव लड़ो। ये आपकी नैतिक जिम्मेवारी बनती है। जिस प्रकार देश की रक्षा करते हुए मेरे पिताजी शहीद चौधरी सुबेश सिंह ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, मैं भी आपसे वादा करता हूं, उन्हीं के पद चिन्हों पे चल के, क्योंकि खुद भी एक सैनिक हूं, कभी आपके मान सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा। दिन रात आपके लिए काम करूंगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में तीसरी बार बनी है और ये तय है
जिस प्रकार आपने यहां से सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जी को तीसरी बार सांसद बनाया, मैडम किरण चौधरी को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा में भेजने का, राज्यसभा में भेजने का काम किया, इन दोनों का आशीर्वाद मुझ पर है। आपके साथ लगते हुए हल्के से मेरे बहुत ही अजीज छोटे भाई सुनील सांगवान को टिकट मिली है। चौधरी सतपाल सिंह जी पूर्व मंत्री के बेटे हैं, मंत्री जी का आशीर्वाद मुझ पर है। और मैं तो ये कहूंगा, चाहे वो तोशाम हो, चाहे वो बाढ़ड़ा हो, चाहे दादरी हो, चाहे वो कोई और विधानसभा हो, जो आपकी रिश्तेदारी है, जो भाईचारा है, तोशाम से बहन श्रुति चौधरी चुनाव लड़ रही है, एक एक वोट आप उनको भी डलवाने का काम करना। बौखलाहट इस कदर है, जो प्रत्याशी सामने चुनाव लड़ रहे हैं। कल मुझे कोई कह रहा था कि एक ने कहे तो गुड़गांव चला जाएगा। अरे मैं तो 15 साल आपके बीच में हूं, मैं तो मंच के माध्यम से खुले शब्दों में कहता हूं, मैं तो अपना पूरा बोरिया बिस्तर यहां उठा के परमानेंट आ लिया। आप जहां वोट मांगने जाओगे, एक तो आपको ये नहीं बताने पड़ेगा कि उम्मीद कौन है, आपको ये नहीं बताना पड़ेगा कि कोई आपसे ये सवाल नहीं करेगा कि हमारे गांव में कभी आया नहीं, कोई ये नहीं कहेगा कि हमारे सुख दुख में शामिल नहीं हुआ, कोई ये नहीं कहेगा हमारी गौशाला में नहीं आया, कोई ये नहीं कहेगा हमारे मंदिर में नहीं आया। ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, कोई कमी नहीं निकालेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि इसमें ये कमी, इसके चलते आपको वोट नहीं देंगे। तो ये आपको एक अलग ताकत मिलती है कि नहीं? बताओ, मिलती है कि नहीं? जब ये ताकत आपके पास है तो चुनाव के मात्र 12 दिन आज से बचे हैं। मेरा हर बुजुर्ग, मेरा हर साथी, मेरी हर माता बहन, अपने आप को उम्मीद समझ के आज ही से चुनाव के लिए निकल लो, क्योंकि समय कम है। और मैं तो एक बात और बताना चाहता हूं, कल मेरे को कोई साथी बता रहे थे, आपको हराने के लिए बड़ी बड़ी ताकतें आएंगी, क्योंकि प्रत्याशी जो आपके सामने हैं वो तो हार मान चुके, अब तो बड़े नेता का सहारा लेंगे। यहां कोई भी आ जाए, यहां पर कांग्रेस से बड़े बड़े नेता आएंगे। मैं ये कहता हूं, मेरे नेता आप सब हो, मेरे भाई आप सब हो, मेरे बुजुर्ग आप सब हो, किसी के बहकावे मारने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो चंद भाषण देके आपके बीच में चले जाएंगे, बड़े बड़े वादे करेंगे। कांग्रेस पार्टी में 2005 में चौधरी धर्मवीर सिंह जी यहां से जीते थे, उस पाछे कांग्रेस ने कोई जीता है कि जीता हो तो बता दो। और जो 3 बार लोहार वाला ने हरा दिया अपने घर पे, जो काट दिया, इतना भल्ला हो, उसने उत्तर राख की जिता दे कि नहीं जिता दे? हमारा मुख्य मुकाबला, वैसे तो कोई मुकाबला ही नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार बारडा में कांग्रेस के 2 प्रत्याशी हैं और उसमें भी एक कहता है कि मैं कांग्रेस का निशान लेके आया, दूसरा कहता है कि असली कांग्रेसी तो मैं हूं। ये हमने बेरा भाई कौन सा असली और कौन सा दूसरा है, बेरा है कि किसी ने? तो इस चक्कर में मत आजियो। मंच के माध्यम से कह रहा हूं, किसी के बहकावे में मत आना। ये आपका जोश और जुनून, आपकी भीड़ ये साबित करती है कि आपका चुनाव एक तरफा है। मैंने तो पहले भी कहा और आज भी कहता हूं, 15 साल से समाज के बीच में हूं और जब तक जीऊंगा समाज के बीच में रहूंगा। अक्सर अफवाहें बहुत चलेंगी, अफवाहों में यह भी होगा कि इस गांव में वोट नहीं है, उस गांव में वोट नहीं है। मैं बताता हूं, पातवास से लेके सुरजा की ढाणी तक चले जाओ, आप श्यामपुरा नांदा चले जाओ, आप जीतपुरा भारीवास चले जाओ, आप गोपालवास बडराई चले जाओ, आपकी हर जगह भारी संख्या में वोट है, बहुत भारी वोटों से लोग आपको जिता रहे हैं। 5 तारीख को चुनाव है, कमल का फूल अपना निशान है और वो भी 1 नंबर पे है।
और ये आपका अपना चुनाव होने के नाते मैं आपसे एक ही अपील और गुजारिश करूंगा, उसको एक ही नंबर पे रखने का काम कर देना। अगला काम मेरे पे छोड़ दियो। जिस पर